सबको पता है कि जुर्म की दुनिया में डर से कारोबार चलता है। जिसका डर जितना बड़ा उसका धंधा भी उतना ही बड़ा। आपने शोले फिल्म का वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना कि 50-50 कोस दूर तक जब गांव में कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ऐसे ही हमारे बीच आजकल डॉन लोगों का डर है, जिनके डर से देश क्या दुनिया के किसी भी कोने में लोग पैसे दे देते हैं। और डराने की इस कारोबार में इस समय भारत में सबसे आगे कोई है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन क्या जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई अब बुर्के वाली औरतों का सहारा लेकर अपना आतंक फैलाएगा? क्या सलमान खान को डराने धमकाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग किसी भी हद से गुजर जाएगा? क्या सलमान खान के गैर मौजूदगी में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे सलमान के पिता सलीम खान को परेशान करेंगे? ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सलमान खान परिवार को धमकाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो इन दिनों कनाडा में एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग करवा के और दिल्ली में पुलिस के खबरी नदीर शाह को जान से मरवा कर चर्चे में है, उसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब अपनी धमकी का निशाना सलमान खान के पिता सलीम खान को बनाया है। और जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये काम कोई शार्प शूटर नहीं बल्कि एक बुर्के वाली औरत ने अंजाम दिया है। क्या अब लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में बुर्के वाली औरत को भी शामिल करने लगा है, या सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी देने के पीछे बुर्के वाली औरत की कुछ और ही कहानी है? अब इसे समझने के लिए ना गुरुवार सुबह को जो हुआ उसे एक बार ध्यान से समझना होगा। तो देखिए, बीते गुरुवार यानी 18 सितंबर 2024 की सुबह मुंबई के बांद्रा में सब कुछ नॉर्मल था। रोज की तरह सलमान खान के पिता सलीम खान, जो कि काफ़ी बुजुर्ग हैं, वो मॉर्निंग वॉक के लिए बांद्रा के बैंड स्टैंड इलाके में निकल पड़े। समंदर की लहरों से आती ठंडी हवा और सुबह के सन्नाटे के बीच वो चलते चलते थक कर वहीं एक बेंच पर बैठ गए। आसपास की दुनिया से बेखबर वो अपने ही सोच में डूबे थे। लेकिन सलमान खान के पिता का ये सुकून ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहा। वजह लॉरेंस बिश्नोई। क्यों, वो आप आगे अभी समझ जाएंगे। तो होता यह है कि जब सलीम खान वहां बैठे थे तभी थोड़ी ही देर में स्कूटी पर एक शख्स वहां से गुजरता है। उसी स्कूटी पर उसके पीछे एक बुर्का पहनी महिला बैठी होती है। सलीम खान को देखकर उस स्कूटी वाले ने यू टर्न लिया और वापस सलीम खान के पास आकर रुक गए। और इससे पहले कि सलीम खान कुछ और समझ पाते, बोल पाते, उससे पहले वो महिला उन्हें देखकर बोली, सही से रहो वरना लॉरेंस को भेजूं क्या? ये सुनते ही सलीम खान एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। इसके बाद वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही वो दोनों स्कूटी पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। सलीम खान खुद भी एक राइटर हैं, जिन्होंने ना जाने ऐसे कितने ही पटकथा को लिख दिया है जहां इस तरह का दृश्य होता है। लेकिन ये धमकी उनके लिए नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये उस डरावनी सच्चाई की एक कड़ी थी जिससे पिछले कुछ सालों से सलमान खान और उनके परिवार को घेरे रखा है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई से जान का खतरा। आपको तो पता ही है कि लॉरेंस बिश्नोई काले हिरन शिकार मामले को लेकर सलमान खान को निशाना बना रहा है। और ये कोई पहली दफा नहीं है, उसके और उसके गैंग के जरिए पहले भी कई बार धमकी दे जा चुकी है। वो इसलिए क्योंकि बिश्नोई समुदाय में काले हिरन को भगवान के समान पूजा जाता है और सलमान पर लगे काले हिरन के शिकार ने उन्हें बिश्नोई के निशाने पर ला दिया था। अभी अप्रैल के महीने में ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी। बिश्नोई गैंग के शूटर्स ने सलमान खान के घर पर उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 5 राउंड फायर किया था, जिसके बाद पूरे मुंबई में सनसनी फैल गई। तभी से पुलिस और सलमान खान के सुरक्षा दस्ते की नज़र लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग पर टिकी हुई है। लेकिन इस बार बात बिल्कुल अलग थी। धमकी सलमान खान को नहीं बल्कि उनके पिता सलीम खान को मिला था, और वो भी तब जब सलमान खान खुद शहर से बाहर हैं। खबरों के मुताबिक सुनने में मिल रहा है कि सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर की शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर गए हुए थे। इसलिए इस धमकी से सलमान के फैंस और भी ज़्यादा परेशान हैं।
कि भाईजान के गैर मौजूदगी में उनके वालिद साहब को धमकाया जा रहा है। मां की धमकी मिलते ही जैसे ही सलीम खान के बॉडीगार्ड्स को इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और फिर इस धमकी वाले कांड के बारे में बांद्रा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उस इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज को तुरंत खंगालना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो स्कूटी और उस पर सवार लोगों की पहचान भी हो गई कि यही थे वो लोग जो सलीम खान को धमकी देने आए थे, यही है वो बुर्के वाली औरत जो लॉरेंस का नाम लेकर सलीम खान को धमका रही थी। उस स्कूटी का नंबर था 7444। फिर क्या, स्कूटी के नंबर के जरिए पुलिस ने बहुत ही कम समय में उन दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। अब लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सलमान के पिता सलीम खान को धमकाने वाली वो बुर्के वाली औरत पुलिस के गिरफ्त में थी और उसके साथ उसका वो साथी भी। तो आगे उससे पूछताछ शुरू हुई और इस पूछताछ में जो बातें निकल कर आई उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पुलिस ने हो सकता है पूछा हो कि वो गैंग से कैसे जुड़ी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, ऑर्डर किसने दिया धमकाने का, कहीं लॉरेंस बिश्नोई ने ही तो डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दिया या किसी और ने दिया। लेकिन पुलिस के पूछताछ में उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा और हैरान हो जाएंगे कि आजकल के लोग कितने सिरफिरे हो गए हैं। दरअसल पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनका किसी भी गैंग से कोई रिलेशन नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और ना ही उनका अपना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने तो सिर्फ मजाक मजाक में सलमान खान के पिता सलीम खान को ये धमकी दे दी, एक प्रैंक था उनके तरफ से, क्योंकि उन्हें हाल के खबरों में ये पढ़ने और सुनने को मिला कि लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से सलमान खान के पीछे पड़ा है, उन्हें धमकी भी दे रहा है, जान से मारने की भी कोशिश कर रहा है। ऐसे में जब उनकी नज़र अकेले बैठे सलीम खान पर गई तो उन्हें ये मजाक करने का सूझा और उन्होंने बस ये जाकर बोल दिया कि सही से रहो नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस इस मजाक को हल्के लेने के मूड में नहीं थी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही पुलिस ने हर संभव एंगल से जांच शुरू कर दी, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि ये उस डरावने सिलसिले की कड़ी थी जिसमें सलमान खान का नाम लंबे समय से बिश्नोई गैंग के निशाने पर है। वो बिश्नोई गैंग जो किसी को भी नहीं छोड़ता है, बड़े बड़े कांड कर चुका है। वो बिश्नोई गैंग की ओर से पहले भी सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की गई थी, उन पर हमले की साजिश भी रची गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर लिया और दोनों आरोपियों के खिलाफ थ्रेटनिंग और भारतीय दंड संहिता के अलग अलग धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। जांच अभी जारी है। इस पूरे मामले में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये सच में बस एक मजाक भर था या फिर ये लोग अपने गैंग की पहचान छुपा रहे हैं। वैसे अगर ये लॉरेंस बिश्नोई का काम होता तो जैसा उसका ट्रेडमार्क रहा है इन दिनों, वो खुद ही इसका क्रेडिट लेने के लिए सामने आ जाता। बाकी सलमान खान को इससे पहले भी मजाक मजाक में धमकी मिल चुकी है, कोई और लोग फेक लॉरेंस बिश्नोई बनकर उन्हें धमका चुके हैं। लेकिन जो भी हो, मामले की जांच हर एंगल से होना बहुत ज़रूरी है ताकि असल सच्चाई बाहर आ सके कि सच में ये मजाक कर रहे थे या इन सभी चीज़ों के पीछे कुछ और साजिश है। बाकी जांच हो रही है तो सच भी सामने आ ही जाएगा। बाकी इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सलमान खान और उनका परिवार अभी खतरे में हैं और लॉरेंस बिश्नोई की वजह से डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम का मीटर बढ़ रहा है वो वाकई में डरा देने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, बॉलीवुड के भाईजान के पिता के साथ सच में मजाक हुआ है या फिर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कोई नई चाल है? कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही खबरें जब मैं लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।